सोनम रघुवंशी सोनम को गाजीपुर से पटना लेकर के पहुंची और मेघालय पुलिस पटना से आज शिलांग के लिए रवाना होगी। कोलकाता से होकर के शिलांग जाने की ये खबर है। तो कोलकाता से होकर के शिलांग जाएंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। सोनम रघुवंशी से इस वक्त ये जुड़ी बड़ी खबर है। मेघालय पुलिस की कस्टडी में आरोपी सोनम रघुवंशी सोनम को गाजीपुर से पटना लेकर के पहुंची है पुलिस। और ऐसे में देखिए कि मेघालय पुलिस पटना से आज शिलांग के लिए रवाना होगी और इसी के साथ कोलकाता से होकर के शिलांग जाने की ये खबर है। तो पटना जो है पुलिस पहुंच चुकी है सोनम रघुवंशी को लेकर के, और अब यहां से शिलांग जाने को लेकर के तैयारी। यहां से फ्लाइट के जरिए जो है वाया कोलकाता होते हुए गुवाहाटी से शिलांग जो है वो पहुंचा जाएगा और वहां पर भी गुवाहाटी से शिलांग बाई रोड जो है वो जाया जाएगा। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार अब तक हम ये पूरी खबर पहुंचा रहे हैं कि कोलकाता से होकर के शिलांग जाने की जो खबर है वाया कोलकाता होकर के, यानी कि पटना से वाया कोलकाता होते हुए ये शिलांग जाने की अभी जानकारी जो है वो मिल पा रही है। ऐसे में पटना फिलहाल सोनम रघुवंशी को लेकर के मेघालय पुलिस पहुंच चुकी है। कस्टडी में पहले ही मेघालय पुलिस ने चारों आरोपियों को रख रखा है, यानी कि सोनम को लेकर के 5 आरोपी अभी मेघालय पुलिस की कस्टडी में हैं और अब पूछताछ का दौर जारी होगा। 4 आरोपी जो इस हत्या में शामिल थे उन सबको कोर्ट में पेश किया गया है। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ का दौर आगे शुरू हो जाएगा। और ऐसे में देखिए कल गाजीपुर से सोनम जो है वो गिरफ्तार की गई थी। एक ढाबे से उसने अपने परिवार वालों को फोन किया था, जिसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिली और उसी के बाद पुलिस वहां पर पहुंची, उसको गिरफ्तार किया। बेसुध हालत में थी, कुछ बोल पाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए सबसे पहले जो है उसे वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया और उसके बाद देर शाम जो है उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद तब तक मेघालय के अंदर में कोर्ट में जो है उसके लिए तमाम सबूत जो है रखे गए ताकि उन्हें रिमांड मिल सके और इन्हीं सबूतों पर कोर्ट ने रिमांड को लेकर के जो है वो फैसला लिया और फिर उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को साथ ही बाकी 4 और आरोपियों को भी जो है वो लिया गया। अब सोनम को यहाँ से जो है वो शिलांग ले जाया जा रहा है। पटना के थाना फुलवारी शरीफ में मौजूद सोनम रघुवंशी का थाने के अंदर का वीडियो देखिए सामने आया है और मुंह छिपाए थाने में खड़ी नजर आई सोनम रघुवंशी। और आपको बता दें देखिए ये फुलवारी थाना शरीफ है और यहाँ पर जो है सोनम रघुवंशी, और ये देखिए ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपको खिड़की के पास में नजर आ रही है, जो लगातार अपने आप को छिपा रही है। उसने पूरी तरह से अपने मुख को जो है वो ढक रखा है, वो सोनम रघुवंशी है। और ये फुलवारी शरीफ थाना है जहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद है सोनम रघुवंशी। यहाँ की जो मेघालय पुलिस है पटना लेकर के पहुंची है तो इस थाने में यहाँ पर रुकी हुई है क्योंकि फ्लाइट जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बीच में है और ऐसे में जो वक्त अभी यहाँ पर गुजारना है उसको लेकर के इस थाने यानी कि फुलवारी शरीफ में पहुंची है मेघालय पुलिस। सोनम रघुवंशी को लेकर के सुबह के वक्त में ही देखिए पटना पहुंचे सभी गाजीपुर से और यहाँ पर फिलहाल कुछ देर रुके हैं। आपको ये अभी तुरंत की आपको तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जो खिड़की के पास आपको एक युवती खड़ी हुई दिखाई दे रही है, यही सोनम रघुवंशी है जिसने अपनी पति की हत्या की पूरी साजिश को रचा। उसने किलर को हायर किया, पैसे दिए और उसके बाद अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और ऐसे में देखे कि इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का ये मामला है। राज कुशवाहा जो कि इसका प्रेमी था, जो उसके पिता यानी कि फादर के ही एक कारखाने में जो है वो काम करता था, उनकी फैक्ट्री में काम किया करता था, उससे इसका प्रेम प्रसंग जो है वो चल रहा था और इसी के बाद शादी उसकी करा दी गई किसी और के साथ और इसी में इसने इस तरह की वारदात को जो है वो अंजाम दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को मिली 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड। राज कुशवाहा, आकाश राजपूत पुलिस रिमांड पर हैं और आपको देखिए ये 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड जो है वो मेघालय पुलिस को मिली है। पूछताछ का एक लंबा दौर जो है वो शुरू होगा, पूछा जाएगा कैसे वारदात को अंजाम दिया गया, साजिश कहाँ रची गई, हथियार कहाँ से खरीदे गए, कैसे पूरी प्लानिंग की गई है, किस तरह से लोकेशन जो है वो सोनम ने आपके साथ शेयर किया है, ये तमाम चीजें
वजह ऐसे हैं जो अभी भी सवाल जो है हर किसी के जहन में है और यही पुलिस जानने की जो कोशिश है इन सभी आरोपियों से करेगी। कितने पैसे दिए थे इस किलिंग के लिए, ये तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश में यहाँ पर पुलिस लगेगी। 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड जो है वो पुलिस को मिला है। राज कुशवाहा जो कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी और आकाश राजपूत जो इस मर्डर में पूरी तरह से शामिल था। आपको बता दें राज कुशवाहा शिलांग नहीं गया था, वो मध्य प्रदेश के अंदर में ही था, इंदौर में ही था और वहीं से इन सबसे संपर्क साध करके उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी शादी को लेकर के बेहद खुश थे और इस दौरान उन्होंने अपनी बहन और भाभी साथी मौसी के साथ वीडियो भी बनाए थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच राजा रघुवंशी की शादी के कार्यक्रमों के वीडियो सामने आए हैं जिसमें राजा बेहद खुश नजर आ रहे हैं। शादी के कार्यक्रमों के दौरान राजा रघुवंशी अपनी बहन, भाभी और मौसी के साथ वीडियो बनाते दिखाई दिए। परिजनों ने बताया कि राजा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश और उत्सुक था। राजा की शादी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सिंदूरदान के वक्त का है। वीडियो देखने से साफ पता चल रहा है कि राजा शादी से कितना खुश था। हालांकि सोनम के चेहरे पर शादी की रस्मों के दौरान मायूसी छाई हुई थी। राजा रघुवंशी का परिवार ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़ा है। राजा की सोनम से 11 मई को इंदौर में शादी हुई थी और वो 20 मई को हनीमून मनाने मेघालय के लिए रवाना हुए थे। हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम 23 मई को लापता हो गए थे। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को पूर्वी खास हिल्स जिले में सोहरा क्षेत्र के एक झरने के पास गहरी खाई में मिला था, जबकि पत्नी सोनम लापता थी। पुलिस लगातार सोनम की तलाश कर रही थी। आखिरकार इतनी तलाश के बाद पुलिस ने सोनम समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में विस्तार से तहकीकात की जा रही है। पत्नी सोनम ने राजा की हत्या की प्लानिंग शादी से पहले ही कर ली थी और उसने अपराधियों को राजा की हत्या की सुपारी भी दे दी थी। राजा के घर वालों के मुताबिक सोनम ने ही बेटे से जिद कर कामाख्या मां के दर्शन के लिए जाने को कहा था और फिर वहीं बेटे को शिलांग ले गई। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस में सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ गया है। बताया जा रहा है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी थी। वहीं इस पर अब राजा रघुवंशी की मां का भी बयान सामने आया है। राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि अगर सोनम दोषी है तो उसे भी सजा मिले। उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे में से कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। वहीं इस मामले पर राजा रघुवंशी के भाई ने भी जानकारी शेयर की और बताया कि दोनों की शादी मर्जी से हुई थी। सोनम पर सिर्फ आरोप लगे हैं। तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं। जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने राजी नहीं बात को। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री मामले पर सोनम के परिवार का भी बयान सामने आ गया है। उनका साफ कहना है कि राजा की हत्या के दोषी को सजा मिलनी चाहिए। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री मामले में पत्नी सोनम के परिवार की सफाई सामने आई है। सोनम रघुवंशी के पिता ने इस मामले में पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ढाबे वाले के पास बेटी पहुंची थी, उसने वहां से फोन किया था और वो उस वक्त बहुत रो रही थी। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना। सोनम रघुवंशी की मां ने भी इस मामले में जानकारी शेयर की है। कहा है कि हम शुक्रगुजार हैं कि सोनम मिल गई, लेकिन दर्द इस बात का बना हुआ है कि राजा की हत्या किसने और क्यों की। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं।
नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इल्जाम उस पर क्यों लगाएंगे। 23 मई को ये कपल लापता हुआ था, जबकि 2 जून को राजा का शव खाई में मिला था। तब से पुलिस राजा की पत्नी की तलाश कर रही थी। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में धारदार हथियार से मारे जाने की पुष्टि है। राजा के सिर पर आगे और पीछे से वार किया गया है। राजा के शरीर पर भी 2 गहरे जख्म मिले हैं। तो ये आपको बता दें, राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि मारे जाने के पीछे जो है असली वजह क्या रही थी। तो बहुत ज़्यादा खून बह जाना जो है वो यहाँ पर एक सबसे बड़ी वजह रही। और आपको ये बता दें कि शरीर पर भी 2 गहरे जख्म जो है मिले हैं।